दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2024-2025 के लिए लेटेस्ट सामान्य हिंदी कक्षा 11 क्लास 11th जनरल हिंदी का ये पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। 2024-2025 का ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024-25 की हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी कक्षा 11 का अर्धवार्षिक का पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ बोर्ड, ये हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सभी विषय के मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट अलग अलग कोड के पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दाब देना और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर लिखो, जिससे नए नए और इंपॉर्टेंट पेपर लाने के लिए यहां पर मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम सामान्य हिंदी क्लास 11th का ये इंपॉर्टेंट पेपर। तो यहां पे आप देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम का ये सामान्य हिंदी का पेपर 3 घंटे आपको इसके लिए समय मिलेंगे। कोड यहां पर दिया हुआ है। 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। खंड का में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो खंड का में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के 5 बहुविकल्पी प्रश्न है। इससे पहले अलग अलग मॉडल पेपर में मैं सारे क्वेश्चन ये सॉल्व करा चुका हूं, इसलिए आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। क्या भूलू क्या याद करूं किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? सरस्वती है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन का युग कौन सा है? भारतेंदु युग के हैं। द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? द्विवेदी युग में हुई थी। परमाल रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। तो इस तरह के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूं। तो ये सारे आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। फिर 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको हिंदी पद्य साहित्य, हिंदी कविता साहित्य के इतिहास से मिलेंगे। ठीक है, परमाल रासो किसकी? प्रेमाश्रयी के प्रतिनिधि कवि कौन है? ठीक है, तो प्रेमाश्रयी के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। महाकवि भूषण की रचना क्या है? ठीक है, छत्रसाल दशक है। भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। इसके बाद यहां पर आपको गद्य की व्याख्या करनी है। ये आपको एक दिया हुआ है पैसेज, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो इसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ आप लिखेंगे, मतलब ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। इसके बाद उपर्युक्त गद्यांश में वर्णित प्राकृतिक दृश्य को अपने शब्दों में लिखो। उल्लुओं को शोक ने क्यों घेरा है? चक्रवात आनंदित क्यों हो गए हैं? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या होता है बच्चों? जो अंडरलाइन होता है। ये देखो, ये लाइन है, 2 अंडरलाइन है, इसकी आपको व्याख्या करनी। या तो आप ये वाला कर सकते हो या फिर आप सेकंड यहां पर ऑप्शन दिया है, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन होती है, तो ये वाला आप पैसेज कर सकते हो। जो आपको अच्छे से आता हो वो वाला आप पैसेज करेंगे, उसके नीचे लिखे हुए 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसी तरह से पद्य में, कविता में आपको यहाँ पर 2 गद्यांश दिए होंगे, किसी एक के नीचे लिखे हुए प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, प्रसंग संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, पद में विद्यमान शैली कौन सी है, पद्यावतरण में काव्य सौंदर्य क्या है, रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, कहत परदेसी की बात। तो ये आप अच्छे से पढ़ के आप यह रेखांकित अंश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य वगैरह लिखेंगे। 2 दिए जाते हैं लेकिन करना आपको एक है, क्योंकि अथवा में दिया है। जीवन परिचय की बात करें तो लेखक के जीवन परिचय में आप सरदार पूर्ण सिंह का लिख सकते हो और उनकी रचनाएं लिख सकते हो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र, किन्हीं एक का जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद कवि के जीवन परिचय में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, किसी एक का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि इन्होंने किस तरह का साहित्य लिखा है। बलिदान कहानी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए अथवा आकाशदीप कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए।
अपने पठित नाटक के आधार पर उत्तर दीजिए। गरुड़ ध्वज नाटक की कथा वस्तु 7 नंबर में याद करके जाना। गरुड़ ध्वज नाटक के नायक का चरित्र चित्रण। इसके बाद संस्कृत का हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करा जाएगा, ठीक है, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। किसी एक पैसेज का आप संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके बाद श्लोक का भी आपको एक श्लोक 2 दिए जाएंगे, लेकिन किसी एक श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियां, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ईद का चांद होना, आंख का तारा होना, जितने मुंह उतनी बात, इन सभी का वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद सही शब्द युग्मों को आपको चयन करके लिखना है, उनके अर्थ बताना है। तो ये ग्रामर वाला पोर्शन है, आप अच्छे से देख लेंगे। रस छंद अलंकार में श्रृंगार रस, करोड़ रस की परिभाषा उदाहरण, अनुप्रास अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण, दोहा अथवा सोटा छंद का लक्षण उदाहरण। तो 6 नंबर में रस छंद अलंकार रट के जाना, तैयार करके जाना। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन, बैंक मैनेजर को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है लोन लेने के लिए, वो आना चाहिए। या फिर अपने नगर अथवा गांव की सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखो। और फिर आपको एक निबंध लिखना है राष्ट्रभाषा हिंदी पे, या फिर भारतीय समाज में नारी का स्थान, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, या फिर महंगाई की समस्या। तो 6 से 7 पेज का आप अच्छे से निबंध लिखेंगे। सो इस तरह से ये पेपर बहुत ही अच्छा और कंप्लीट पेपर है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ है। इसकी तैयारी करके जाओगे तो आप आराम से 70 में 65 नंबर आराम से ले आओगे। सो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। एक बार आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। टेलीग्राम का चैनल लिंक में दे रखा है, टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो। वहां पर आपको अलग अलग कोर्ट के मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।